हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एनसीईआरटी हिंदी 9th के क्षितिज का काव्य खंड का कबीर वाला पाठ पढ़ेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 खंड है आपके। पहला खंड गद्य खंड है और काव्य खंड है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत कबीर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने 2 पद इसमें दिए हैं, 2 प्रकार के। एक है साखिया और शबद। तो इनकी साखी और शबद के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह मूल शब्द साक्ष्य का अपभ्रंशित रूप है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है जो गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। जगह जगह पर भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले कबीर का अनुभव क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। उन्होंने क्या किया था, अलग अलग जगहों पर भ्रमण किया था, गए थे, यात्रा की थी, वहाँ से उन्होंने ज्ञान लिया था। प्रत्यक्ष मतलब होता है जो चीज़ें हम अपने आँखों से देखते हैं, वह चीज़ जो है प्रत्यक्ष कहलाती है। और यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि जो है सभी भाषाओं का क्या है मेल है। कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अभी तक जो है किंवदंतियाँ हैं, मतलब कोई भी निश्चित तिथि नहीं है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हो गया था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संगत, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के कवि कबीर की रचना मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। कबीर किंतु कबीर पंथ में उन्होंने रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। आइए इनके पदों के बारे में देखते हैं। इन्होंने साखी, इनके जो पद हैं साखी के, इनको देखते हैं। मान सरोवर सुलभ जल, हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। इन्होंने जो है साखियों में ये बताया है कि मान सरोवर सुलभ जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर, मन रूपी सरोवर, अर्थात जो हमारा मन है वह क्या है, एक तालाब के समान स्वच्छ है। कबीरदास जी कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मान सरोवर में हंस दिन रात क्रीड़ा मग्न रहता है। जिस हंस को दिन रात मुक्ताफल मतलब होता है मोती, चुगने को मिले, वह भला उस स्थान से उड़कर कहीं और क्यों जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरे मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः मग्न है।
उसे भक्ति के पावन मोती प्राप्त हो रहे हैं, अतः वह उस स्थान को छोड़कर कहीं और जाने का विचार कर ही नहीं सकता। यह भक्ति भावना की चरम अवस्था है, जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मतलब होता है मोती, जहाँ से उसको मोतियों की प्राप्ति होती है, मोतियों को चुनता है वह उस जगह को छोड़कर अब उड़ी अनंत न जाए। अब वह जो है उस पवित्र जगह को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहता है, अर्थात आत्मा का जो है परमात्मा में मिलन हो गया है, तो वह उस जगह से दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है। अगला इन्होंने दिया है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रेमी को ढूंढने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न के बाद, बहुत प्रयासों के बाद करने के बाद भी उन्हें जो है कहीं भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला। और प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिले न कोई। कई प्रयत्न करने के बाद भी, कई प्रयासों के बाद भी उन्हें कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। जब मुझे वह सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सभी पाप पुण्य में बदल गए और वासनाएं दूर हो गई। जो उनके अंदर वासनाएं थी, काम इच्छाएं थी, लोभ लालच, जो सारी चीज़ें थी वह जो है सब दूर हो गई, तथा जो बुरी भावनाएं थी वह भी समाप्त हो गई। इन सभी बुरी एवं दूषित भावनाओं के दूर होने से मन अमृत के समान पवित्र हो गया। जब वह प्रेमी को ढूंढने गए और उन्हें प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी उनको कोई भी नहीं मिला, फिर उन्होंने क्या किया, जो उनकी जो वासनाएं थी, वह कहते हैं कि जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो जो है मेरी जो सारी वासनाएं थी, काम इच्छाएं थी, वह सब समाप्त हो गई। अगला उन्होंने दिया है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भौंकन दे झक मारी। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित किया है कबीरदास जी ने। वह कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक आसन कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर चलते रहो। यहाँ पर वह बताते हैं कि सत्यता रूपी स्वभाव को किस पर, ज्ञान रूपी हाथी पर। जो हमारा ज्ञान है वह कैसा है, बहुत विशाल है, हाथी के समान है, उस पर डालकर चलते रहो। यह अज्ञानी संसार जो है, जो अज्ञान रूपी संसार है, अज्ञानता को प्राप्त किया हुआ संसार है, उस स्वान, अर्थात स्वान का मतलब यहाँ पर कुत्ते से है, अर्थात कुत्ते के समान है। यह अज्ञान रूपी संसार कैसा है, एक कुत्ते के समान है, जो हाथी को देखकर भौंक कर अपना समय नष्ट करता है। जबकि भौंकने दे झक मार, जबकि हाथी क्या करता है, वह किसी की परवाह किए बिना अपनी सहज स्वाभाविक चाल में चलता रहता है। वह किसी की नहीं सुनता है और वह चलता ही रहता है। उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने यही बताया है कि हमें किसी को देख करके कोई बुराई करे या हमारी प्रशंसा करे, उनको देख करके कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, अपने लक्ष्य पर जो है तत्पर रहना चाहिए। अगला उन्होंने दिया है, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे, सोई संत सुजान। कबीरदास जी इसमें
बताते हैं कि भक्ति के मार्ग में पक्ष विपक्ष के कारण पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। पखापखी मतलब पक्ष विपक्ष, अच्छा बुरा के कारण सब जग रहा भुलाई। सब जग मतलब होता है संसार। यह जग जो है सब वास्तविकता के मार्ग को भूल गया है। निरपक होय के हरि भजे। यदि हमें सच्ची भक्ति करनी है, अगर हमें निरपक्ष या सच्चाई से भक्ति करनी है, तो पक्ष विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना होगा। हमें जो है इस जो है दलदल भूमि से हटना होगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर हरि अर्थात भगवान का भजन करता है, सच्चे अर्थों में वही संत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं है। वहाँ पर कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई जाति पाति कुछ भी नहीं है। इस पद में जो है कबीरदास जी ने ये बताया है। अगला उन्होंने बताया है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दुह के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम का नाम लेते लेते मर गए। हिंदू धर्म में क्या है, राम का नाम लेते रहते हैं और वह जो है राम के नाम को जपते जपते मर गए। मुसलमान जो है खुदा एवं अल्लाह का नाम लेते लेते मर गए। हिंदू मुआ राम कही, हिंदू जो है राम राम कहते कहते मर गए। मुसलमान खुदाई, मुसलमान लोग खुदा और या अल्लाह कहते कहते अब मर गए। अपने धर्म कहे कबीर सो जीविता, जो दुह के निकटी न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने धार्मिक अंधविश्वासों के कारण वह ईश्वर की प्राप्ति कर सके। कबीरदास जी फिर आगे बताते हैं कि जो साधक इन कृत्रिम हिंदू मुसलमान मार्गों से दूर रहता है, वही अपने सद्विचारों के कारण जीवन पर्यंत एवं जीवन के बाद भी जीवित रहता है। ऐसे साधक सत्य को महत्व देते हैं। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन मार्गों को छोड़ करके सद्विचारों पर चलते हैं, वही सत्यता को महत्व देते हैं। अगला इन्होंने दिया है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। काबा फिरी काशी भया। जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, तब क्या होता है, तब मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा, काबा क्या है, मुसलमानों का तीर्थ स्थान है, और राम ही भया रहीम, हिंदुओं का तीर्थ स्थान क्या है, काशी है। काबा फिरी काशी भया, भले ही आप काशी में जाओ या काबा में जाओ, वहाँ क्या है, काशी के बीच अंतर समाप्त हो जाता है कि मरने के बाद तो इंसान क्या होता है, भले उनको काबा में ले जाएं या काशी में ले जाएं, सब एक ही है। उसके लिए राम और रहीम के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। अगर इंसान मर जाता है तो उसके भेदभाव सारे समाप्त हो जाते हैं और उनके बीच जो राम और रहीम वाला अंतर होता है वह भी समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से मोटे चून को मैं अखाद्य समझ रहा था, चूना भी एक क्या होता है, सफ़ेद होता है और मोटा होता है, उनको वह क्या समझ रहे थे, अखाद्य समझ रहे थे, अखाद्य समझ रहे थे। अब वही मेरे लिए बारीक मैदा हो गया है, जिसे वह मोटा अनाज समझ के अखाद्य समझ रहे थे, खाने के योग्य नहीं समझ रहे थे। अब जो है वही उनके लिए बारीक मैदे के समान हो गया है। मैं आराम से बैठकर खा रहा हूँ, अब मैं उसे आराम से बैठ कर के खा रहा हूँ। इससे आशा यह है कि
धार्मिक भेदभाव को समाप्त होने पर मेरे मन से हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी जो गंदी भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, वह जो है, जो मन में विचार थे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वह सब जो है दूर हो गए हैं। अगला दिया है, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ पर जो है कबीरदास जी ने बहुत अच्छा एक वर्णन किया है कि यदि मनुष्य उच्च कुल में या उच्च जाति में जन्म लेकर अपने कर्मों से ऊंचा न हो तो वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं होता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से जे करनी ऊंच न हो, उसकी करनी अर्थात उसके कार्य जो है अच्छे नहीं हो या उसके कर्म अच्छे नहीं हो तो वह ऊंचे कुल में जन्म लेने के योग्य नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ या कार्य अच्छे नहीं हैं तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। जैसे सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सुवर्ण मतलब होता है सोना। सुवर्ण कलश, सोने के कलश में, सुरा मतलब होता है शराब यानी मदिरा इसको बोलते हैं। अगर सोने के कलश में शराब भर दी जाए, मदिरा भर दिया जाए तो उस सोने का महत्व जो है समाप्त हो जाता है। उस सोने के कलश में अगर मदिरा भरा जाए तो भी उसका जो है महत्व समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो है वह प्रशंसनीय नहीं हो सकती। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। उच्च कुल में जन्म लेने से कोई भी महान नहीं होता है। यहाँ पर कबीरदास जी ने छुआछूत, भेदभाव, जाति पाति, धार्मिकता से मुक्ति के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी आप बताएं कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इसका जो पार्ट 2 है वो आप तक पहुंच पाए। ये अभी पार्ट 1 बनाया है।